ओम शांति। आज निराकार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहो। फिर ब्रह्मा बाबा हमें कहते, बच्चे याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं हैं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुनते हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु तो वो एक निराकार है। फिर बाबा ने कहा, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा का पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा बनाना है। और फिर बाबा ने हमें नई राजधानी जो बन रही है उसमें कैसे हम प्रजा मालिक बनेंगे उसके बारे में बताया। बाबा कहते, साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज तो लेंगे, बीज भी बोएंगे, यानी कि सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। अगर ये निश्चय ही नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। और लास्ट में बाबा ने हमें समझाया, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मुझ आत्मा को कौन से खजाने मिले हैं, पहले स्वयं को वो स्मृति दिलाएं। स्वयं की सीट पर बैठ जाएं, प्रकृति तख्त पर, और खुद को देखते हुए चिंतन करें, याद करें कि जैसे ही मैं आत्मा परमात्मा की बनी, उसकी पहचान मिली, तो मुझे सबसे बड़ा खजाना क्या मिला? सबसे बड़ा और सबसे पहला खजाना ज्ञान का खजाना। इस ज्ञान के खजाने से मुझ आत्मा का तीसरा नेत्र जग गया। मैं आत्मा अंधियारे से उजियारे में आ गई। इस ज्ञान के नेत्र ने ही मुझे स्वयं की पहचान कराई। परमात्मा पिता की पहचान कराई। स्वयं के सत्य स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश की पहचान कराई। ऐसा ज्ञान का खजाना मुझे बाबा ने दिया जो संसार में किसी के पास नहीं है। संसार में लोगों के पास अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं। सत्य पिता का ज्ञान नहीं, लेकिन मुझ आत्मा के पास सत्य ज्ञान है। जिस सत्य ज्ञान के द्वारा मुझ भटकती आत्मा को ठिकाना मिल गया। अनेक जन्मों से जिस भगवान को ढूंढा उसकी पहचान मिल गई।
इस संसार में आने के बाद भले मेरे पास बहुत कुछ था, धन संपदा, पर मुझ आत्मा को अब सत्य ज्ञान मिला तो पता चला कि वो सब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। वो तो इस संसार से मिला और इसी संसार में छूट जाता है। मुझ आत्मा की असली प्रॉपर्टी ज्ञान धन है, ज्ञान का खजाना है, जो भगवान ने मुझे आकर के दिया है। इस ज्ञान धन को मुझे यूज करना है, कदम कदम पर, समय, संकल्प, श्वास, सब रीति से मुझे इस ज्ञान धन का यूज करना है। क्योंकि जितना मैं इस ज्ञान धन का यूज करूंगी, उतना ये ज्ञान धन वृद्धि को पाएगा। जितना मैं ज्ञान का मनन करूंगी, उतना मैं आत्मा शक्तिशाली बनूंगी। और दूसरा खजाना, संकल्पों का खजाना। ये खजाना भी भगवान ने मुझे सर्वश्रेष्ठ खजाना दिया है। संकल्पों का, जहां मुझे कोई महत्व ही नहीं था। व्यर्थ में अपने समय को, अपने संकल्पों को मैं गंवा रही थी। वहां परमात्मा ने मुझ आत्मा को जागृति दी कि तुम्हारे संकल्पों में इस सृष्टि को रचने की ताकत है। तुम अपने संकल्पों की ताकत से जो चाहो कर सकते हो, जैसा बनना चाहो वैसा बन सकते हो। इन संकल्पों के द्वारा तुम वापिस अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सकते हो। इस पूरे संसार को अपने संकल्पों की ताकत से परिवर्तित कर सकते हो। ऐसा श्रेष्ठ खजाना बाबा ने मुझे दिया। और समय का खजाना, मुझे आत्मा को स्मृति आई कि ये जो समय है, संगम युग का समय, ये भाग्य बनाने का समय है। अनेक जन्मों के भाग्य को मैं इसी समय बना सकती हूँ। ऐसा श्रेष्ठ समय, संगम युग का समय मुझ आत्मा को मिला। और चौथा खजाना है गुणों का। मुझ आत्मा के पास मेरी असली प्रॉपर्टी मेरे गुण हैं, मेरी शक्तियां हैं।
मुझे अपने गुणों का प्रयोग कर गुणों का दान कर धनवान बनना है। खुशी जो मेरे गुणों में सबसे बड़ा खजाना, खुशी जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं आत्मा अपने संकल्पों से अपने खुशी के खजाने को जितना चाहूं उतना बढ़ा सकती हूँ। ना सिर्फ खुद खुश रह सकती हूँ, लेकिन दूसरों को भी इस खुशी के खजाने को बांटकर उनके जीवन को परिवर्तित कर सकती हूँ। और मुझ आत्मा के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि भगवान मेरा है, मैं उसकी हूँ। वो मेरा बाप, टीचर, सतगुरु है। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। वो रोज मुझसे मिलने के लिए सवेरे सवेरे आ जाता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरी बहुत परवाह करता है। वो मुझे दिल से चाहता है। उसने मुझे अपना वारिस बनाया है। वो मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। ऐसी खुशी जो किसी को नहीं मिली, वो मुझे मिली है। मैं दुनिया में सबसे अधिक खुश नसीब हूँ। इस बात को सोच सोच करके तो खुशी का पारा बढ़ता ही जाता है। वहाँ रे मैं आत्मा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे भाग्य विधाता भगवान, वहाँ वहाँ वहाँ। ऐसे दिन भर जो खजाने मिले उनको याद रखकर उनका सिमरण करना है और अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है। ओम शांति।